आखिर कुमकुम का ऐसा कौन सा एहसान था जिसका कर्ज धर्मेंद्र आज तक नहीं चुका पाए। एक राजकुमारी जिसके पास घर, गाड़ी, नौकर चाकर सब थे, आखिर क्यों उसे ये सब छोड़कर एक साधारण सी लड़की की जिंदगी बितानी पड़ी। आखिर क्यों गुजरे जमाने में हर एक बड़े कलाकार किशोर कुमार से लेकर गुरुदत्त तक इन सबके साथ काम करने के बाद भी कुमकुम को कभी भी ए ग्रेड एक्ट्रेस का दर्जा नहीं मिला। हुसैनाबाद के नवाब की बेटी जैबू निशा का जन्म 22 अप्रैल 1934 को हुआ था। वो बचपन से एक राजकुमारी की तरह पली बड़ी। उनके पास सब कुछ था, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर और ढेर सारा प्यार। लेकिन देश की आज़ादी के बाद सब कुछ बदल गया। नवाब साहब की सारी जायदाद चली गई और उन्हें कलकत्ता जाना पड़ा। एक राजकुमारी से एक आम इंसान बनने का सफर बिल्कुल ही आसान नहीं रहा। फिर बाद में कलकत्ता से बनारस आकर कुमकुम के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। शंभू महाराज जी के मार्गदर्शन में कुमकुम ने नृत्य सीखना शुरू किया। शंभू महाराज की बेटी निर्मला देवी भी कुमकुम की तरह ही नृत्य सीख रही थी। दोनों में धीरे धीरे अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। इधर कुमकुम को उम्मीद थी कि एक दिन वो भी फिल्मों में काम करेगी और अपने परिवार का नाम रोशन करेगी। फिर शास्त्रीय नृत्य सीखने के बाद कुमकुम मुंबई आई, फिल्मों की दुनिया में अपना नाम बनाने के सपने लेकर। उन्हें अपना पहला मौका सोहराब मोदी की फिल्म मिर्जा गालिब में मिला। लेकिन इस बड़ी फिल्म में भी उनका किरदार इतना छोटा था कि कोई उन्हें पहचान भी नहीं पाया। उस समय कुमकुम के दिल में एक सवाल उठा, क्या उनका सपना कभी पूरा हो पाएगा? खैर, फिल्मों की दुनिया में कुमकुम को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। मिर्जा गालिब के बाद उसी साल गुरुदत्त की फिल्म आर पार आई। इस फिल्म के गाने कभी आर कभी पार ने कुमकुम को रातों रात स्टार बना दिया। ये गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि हर कोई इसे गुनगुनाने लगा। कुमकुम का सपना मानो सच होते दिखाई दे रहा था। गुरुदत्त साहब ने कभी आर कभी पार गाने के लिए कई अभिनेत्रियों को ऑफर किया था, लेकिन कोई भी इस छोटे से रोल के लिए तैयार नहीं थी। तभी उनकी नजर कुमकुम पर पड़ी। कुमकुम ने ये मौका दोनों हाथों से पकड़ा और इस गाने ने उनकी किस्मत बदल दी। इस फेमस गाने के बाद तो मानो उन पर फिल्मों की बाढ़ आ गई। कुमकुम ने हर किरदार को बखूबी निभाया, चाहे वो धर्मेंद्र जैसे बड़े स्टार के साथ रोमांस करना हो या फिर जॉनी वॉकर जैसे कॉमेडियन के साथ कॉमेडी करना हो। सीआईडी फिल्म का गाना ये है बॉम्बे मेरी जान में कुमकुम की जोड़ी जॉनी वॉकर के साथ खूब जमी। इस गाने में एक तरफ जहां जॉनी वॉकर सपनों की नगरी बम्बई की कड़वी सच्चाई बताते हैं, तो दूसरी तरफ कुमकुम उन्हें बम्बई का दूसरा पहलू भी समझाती है। इस गाने में दोनों की केमिस्ट्री कमाल की थी। इस लेवल की केमिस्ट्री शायद आपको आज के कुछ गानों को छोड़कर ज्यादातर गानों में नहीं दिखेंगी। किशोर कुमार के साथ भी उनकी जोड़ी खूब जमी और दोनों ने कई यादगार गाने दिए। मिस्टर एक्स का गाना मेरे महबूब कयामत होगी आज भी लोगों को याद है। किशोर कुमार और कुमकुम की जोड़ी इतनी मशहूर थी कि लोगों ने उनके अफेयर की अफवाहें भी उड़ाई। मीडिया में खूब चर्चा हुई थी कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। इतना ही नहीं, कुमकुम और रामानंद सागर को लेकर भी ऐसी ही अफवाहें उड़ी थी। लेकिन इन सब के बावजूद कुमकुम ने अपने कैरियर में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की जब उन्होंने महबूब खान की मदर इंडिया में काम किया। महबूब खान उनसे इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने कुमकुम को अपनी अगली फिल्म सन ऑफ इंडिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका दी। कुमकुम ने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि भोजपुरी फिल्मों में भी अपनी किस्मत आजमाई। उनकी भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे प्यार चढ़ावो तो भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। कुमकुम ने अपने कैरियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। मिस्टर एंड मिसेस 55, कुंदन, नया अंदाज, मेम साहब जैसी फिल्मों में उन्होंने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। उनकी आखिरी फिल्म जलते बदन थी जिसमें उनके साथ किरण कुमार थे। धर्मेंद्र, जिन्हें बॉलीवुड का ही मैन कहा जाता है, हर हीरोइन के साथ उनकी कुछ खास यादें जुड़ी हैं जो उन्होंने अपने दिल के कोने में सहज कर रखी हैं। लेकिन एक ऐसी हीरोइन थी जिसका कर्ज धर्मेंद्र शायद कभी नहीं चुका पाएंगे। जब धर्मेंद्र का कैरियर संघर्ष के दौर से गुजर रहा था, हर कोई उन्हें नजरअंदाज कर रहा था, मानो उनकी काबिलियत पर सवाल उठाए जा रहे हो। तभी एक खास शख्स ने उनके लिए दरवाजे खोले और वो थी कुमकुम, उनकी पहली हीरोइन। जब बाकी लोगों ने उन्हें ठुकरा दिया था, कुमकुम ने उनका हाथ थाम लिया था। धर्मेंद्र के लिए कुमकुम सिर्फ एक कोई स्टार नहीं थी, वो उस मुश्किल समय में उनका सहारा बनी जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी।
और शायद यही वजह है कि धर्मेंद्र आज भी कुमकुम का नाम लेते समय एक खास भावुकता में डूब जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उस वक्त जो साथ मिला था उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। धर्मेंद्र की जिंदगी का वो खास मोड़ 1960 में आया, जब उन्हें अपनी डेब्यू फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में मौका मिला। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और उनके साथ थी कुमकुम, जो उस वक्त तक कई फिल्मों में अपनी पहचान बना चुकी थी। लेकिन धर्मेंद्र के लिए ये सफर आसान नहीं था। धर्मेंद्र जो उस वक्त खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे थे, कई बार तनाव में आ जाते, लेकिन यहीं पर कुमकुम ने एक फरिश्ते का किरदार निभाया। हर बार जब धर्मेंद्र को कोई सीन मुश्किल लगता, कुमकुम उनके पास होती, उन्हें गाइड करती और उनका हौसला बढ़ाती। उन्होंने कहा था, मैं कुमकुम का ताउम्र आभारी रहूंगा। उन्होंने जिस तरह से मेरा हाथ थामा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। उनके दिल में हमेशा ये कर्ज रहेगा और शायद यही वो भावनात्मक बंधन था जो उन्हें कुमकुम के साथ हमेशा जोड़े रखा। धर्मेंद्र के दिल में कुमकुम के लिए जो सम्मान था वो सिर्फ उनकी फिल्मी जोड़ी तक सीमित नहीं था। दिल भी तेरा हम भी तेरे में साथ काम करने का अनुभव धर्मेंद्र के लिए किसी सपने जैसा था। लेकिन कुमकुम के साथ काम करना उनके लिए एक सीख भी थी। उस वक्त कुमकुम न सिर्फ एक बड़ी स्टार थी, बल्कि प्यासा, मदर इंडिया और नया दौर जैसी सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा बन चुकी थी। इसके बावजूद उन्होंने धर्मेंद्र के साथ इस फिल्म को करने का फैसला किया। शॉट्स के दौरान जब धर्मेंद्र घबराते थे तो कुमकुम हर बार उनकी मदद के लिए खड़ी होती थी। उनकी मौजूदगी ने धर्मेंद्र को घर जैसा सुकून दिया और यही वो पल था जब धर्मेंद्र ने सीखा कि इंडस्ट्री में सिर्फ टैलेंट ही नहीं बल्कि रिश्तों की भी बहुत अहमियत है। कुमकुम जी की फिल्मी जिंदगी जितनी रंगीन थी, उनकी निजी जिंदगी भी उतनी ही दिलचस्प और भावनाओं से भरी हुई थी। 1975 में उन्होंने लखनऊ के बिजनेसमैन सज्जाद अकबर खान से शादी की, जो सऊदी अरब में अपना कारोबार चलाते थे। शादी के बाद कुछ ही महीनों में कुमकुम अपने पति के साथ सऊदी अरब चली गई, जहां उन्होंने लगभग 20 साल बिताए। सऊदी की चकाचौंध और नई दुनिया में कुमकुम ने एक अलग ही जीवन शुरू किया, लेकिन फिल्मी पर्दे की चकाचौंध से दूर हो गई। उनकी बेटी अंडलीब अकबर खान, जो कुमकुम और सज्जाद की दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा थी, इसी सऊदी जीवन का हिस्सा बनी। 1995 में करीब 2 दशकों के बाद कुमकुम ने अपने वतन भारत लौटने का फैसला किया। वो फिर से अपने परिवार के साथ यहाँ बस गई, लेकिन इस बार वो फिल्मी लाइमलाइट से कोसों दूर थी। 28 जुलाई 2020 को 84 साल की उम्र में कुमकुम जी इस दुनिया को अलविदा कह गई। कुमकुम जी के जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री की रौनक भी मंद पड़ गई। ऐसा लगता था मानो पर्दे पर उनकी चमक अब हमेशा के लिए गायब हो गई हो। उनकी आखिरी फिल्म के आखिरी दृश्य की यादें आज भी ताज़ा है, जब उन्होंने कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए कहा था, ये मेरा आखिरी शॉट है। किसी को नहीं पता था कि ये उनके आखिरी शब्द भी होंगे। उनकी विदाई ने न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि लाखों दिलों को तोड़ा।